must say, this is my country. I want to work 70 hours a week. ये सैटरडे संडे का is not a Indian thing. This is a Western thing. I regret I'm not able to make you work on Sundays, to be honest. If I can make you work on Sundays, I'll be more happier. Because I work on Sundays also. What do you do sitting at home? How long can you stare at your wife? How long can the wife stare at your husband? इन लोगों के हिसाब से गलती आपकी है कि आप इतने गरीब क्यों बनते जा रहे हैं। सारा ब्लेम मिडिल क्लास लोगों का ही है। लेकिन क्या ये सच्चाई है? बिल्कुल भी नहीं। सच्चाई इसकी बिल्कुल उल्टी है। असलियत में दोस्तों मिडिल क्लास लोगों के पास पैसा खर्च करने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि आपकी कमाई ये सरकार और ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स खा जा रहे हैं। यही लोग जो आपको सबसे ज्यादा फालतू का एडवाइस दे रहे हैं, यही आपको लूट रहे हैं। मार्च 2024 में खत्म हुए साल में इंडियन कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 15 साल में सबसे ज्यादा था। FICCI और क्वेस कॉर्पोरेट लिमिटेड की एक रिपोर्ट के हिसाब से 2019 से 2023 के जो साल थे, इनके बीच में 6 बड़े सेक्टर्स में इंडियन कॉर्पोरेट्स का प्रॉफिट 4 गुना बढ़ा है। लेकिन एट द सेम टाइम सैलरीज की ग्रोथ नेगेटिव में रही है। सैलरी ग्रोथ नेगेटिव में रहने का मतलब है कि जितनी सैलरी बढ़ी उससे ज्यादा महंगाई बढ़ी है। पिछले 5 सालों में हर साल ऑन एवरेज 5.7% से महंगाई बढ़ी है। लेकिन लोगों की सैलरीज इस रेट से नहीं बढ़ रही हैं और यह बात सरकार भी मानती है। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने भी अपनी स्पीचेस में बड़े कॉर्पोरेट्स को टारगेट किया है। Corporate profitability has gone up from 5.3 lakh crores in FY20 to 20.6 lakh crores in FY23. Compensation to employees usually is a function of two variables. One is the amount of hiring you do and the amount of wage growth you give. And that has not correspondingly grown at the same pace. तो एक तरफ ये कंपनीज बम्पर प्रॉफिट्स कमा रही हैं, दूसरी तरफ ये आपकी सैलरीज नहीं बढ़ा रही और तीसरी तरफ ये मोदी सरकार द्वारा दिए जा रहे टैक्स ब्रेक्स का फायदा उठाकर कम टैक्स भी दे रही हैं। ये 2019 की बात है कि मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया था और इन कंपनीज को कई सारे बेनिफिट्स दिए थे। सरकार को खुद इसकी वजह से 2019-20 में 1.44 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान हुआ था। लेकिन सरकार ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, जब ये कंपनीज अच्छा करेंगी तो इकोनॉमी में वापस पैसे इन्वेस्ट होंगे, इससे जॉब क्रिएट होगी, प्राइवेट सेक्टर स्ट्रांग होगा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। लेकिन असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अगर कोई पढ़ा लिखा पॉलिटिशियन होता तो ऐसा फैसला बिल्कुल ना लेता। पिछले 5 सालों में सरकार को लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। जरा सोचकर देखिए, अगर एक कॉर्पोरेट टैक्स कम ना किया होता तो 9 लाख करोड़ रुपए हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च किए जा सकते थे। पब्लिक सर्विसेज को कितना इंप्रूव किया जा सकता था। देश को नुकसान हुआ है पिछले 5 सालों में और इस नुकसान की भरपाई सरकार आम आदमी पर टैक्स लगाकर कर रही है। इस चार्ट को देखिए, जितना पैसा सरकार डायरेक्ट टैक्सेस से कमा रही है 2018-19 में उसमें से 58.3% हिस्सा कॉर्पोरेट टैक्स